भारतीय रेलवे से सफ़र हम सब करते हैं, करोड़ों लोग रोज़। लेकिन कभी कभी प्लान बदल जाता है, या मान लीजिए ट्रेन घंटों लेट हो गई और फिर वो ऑनलाइन बुक किए ई टिकट का रिफंड वो लेना कई बार सिरदर्द बन जाता है। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर आईआरसीटीसी की जो टीडीआर प्रक्रिया है, मतलब टिकट डिपॉजिट रिसीट, उस पर बात करेंगे। ये आईआरसीटीसी जो रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह देखती है, ये उसकी व्यवस्था है। तो समझते हैं कि ये है क्या और कब काम आती है। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीडीआर जो है वो सिर्फ आईआरसीटीसी से बुक हुए ई टिकट्स के लिए ही है। अगर आपने काउंटर से टिकट खरीदा है तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। उसके लिए तो आपको स्टेशन ही जाना पड़ेगा। टीडीआर दरअसल कुछ खास हालतों में रिफंड क्लेम करने का एक तरीका है, जैसे जब रेलवे की तरफ से कोई दिक्कत हुई और आप यात्रा नहीं कर पाए। अच्छा, तो वो कौन सी आम वजह हैं, मतलब कब किसी को टीडीआर फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, देखिए, कुछ मुख्य स्थितियां हैं इसमें। पहली तो सबसे सीधी है, अगर रेलवे ने ट्रेन ही रद्द कर दी, तब आप ट्रेन का जो तय टाइम था निकलने का, उसके 72 घंटों के अंदर टीडीआर फाइल कीजिए और पूरा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ ट्रेन कैंसिल होने पर। और अगर ट्रेन बहुत लेट हो, जैसे 3 घंटे से ज़्यादा? हाँ, ये दूसरा बड़ा कारण है। अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है और ये ज़रूरी है कि आपने सफ़र नहीं किया, तब भी रिफंड मिलता है। लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ, क्या पेच है? मुझे लग रहा था इसमें कुछ तो है। पेंच ये है कि आपको टीडीआर ट्रेन के असल में रवाना होने से पहले फाइल करना होगा। ओह अच्छा, पहले? ऐसा क्यों? हाँ, पहले। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि रेलवे ये वेरीफाई कर सके कि हाँ, ये यात्री वाकई ट्रेन में नहीं चढ़ा था। सोचिए, अगर ट्रेन चली गई और आपने बाद में क्लेम किया, तो फिर वो कैसे मानेंगे कि आप चढ़े नहीं थे? इसलिए अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट है और आप यात्रा छोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले ऑनलाइन टीडीआर फाइल कर दीजिए, तभी पूरा रिफंड मिलेगा। समझ गया, समझ गया। ये लॉजिकल है, ठीक है। और कोई स्थिति, जैसे मान लीजिए मैंने एसी कोच बुक किया, पैसे दिए एसी के, पर अंदर एसी नहीं चल रहा, गर्मी में। हाँ हाँ, ये भी होता है, बिल्कुल। अगर एसी फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी, थर्ड एसी में भी अगर एसी काम नहीं कर रहा है, तो आप सफ़र पूरा होने के 20 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको जो एसी क्लास और स्लीपर क्लास के किराए का फ़र्क है ना, वो अंतर वापस मिल सकता है। अच्छा, पूरा किराया नहीं, पर अंतर मिल सकता है। हाँ, अंतर। और इसके लिए ना, अगर आप टीटी से, मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर से, एक सर्टिफिकेट ले लें मौके पर ही, तो वो क्लेम में काफी मददगार होता है। ये अच्छी टिप है। और एक और केस, अगर बुकिंग तो ऊंची क्लास की थी, कंफर्म भी थी, पर रेलवे ने बैठने को निचली क्लास में दिया। बिल्कुल, ये भी कवर होता है। अगर आपको आपकी बुक की हुई क्लास से नीचे की क्लास में सीट दी गई, तो भी आप किराए का अंतर वापस ले सकते हैं। इसके लिए सफर पूरा होने के 48 आवर्स यानी कि 2 दिन, उसके अंदर अंदर टीडीआर फाइल करना होगा। और एक वो चीज जो हमेशा कंफ्यूज करती है, तत्काल टिकट। उसका क्या नियम है टीडीआर के मामले में? हाँ, तत्काल टिकट। देखिए, इसके नियम थोड़े सख्त हैं। तत्काल पर रिफंड सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है। वो है अगर ट्रेन ही रद्द हो जाए। अगर ट्रेन कैंसिल है, तो आप तय डिपार्चर टाइम के 72 घंटे के अंदर टीडीआर फाइल करके पूरा रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं किसी भी और वजह से, तो फिर कोई रिफंड नहीं है, ज़ीरो। ओके, तो तत्काल मतलब सिर्फ ट्रेन कैंसिल पर ही रिफंड। समझ गया। चलिए, ये तो साफ हुआ कि कब कब फाइल करना है। अब ये बताइए कि इसको फाइल करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन होता है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, तरीका काफ़ी सीधा है, मुश्किल नहीं है। आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोलनी है, irctc.co.in, और अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। फिर वहाँ माई अकाउंट में जाइए, उसके अंदर माई ट्रांजैक्शंस दिखेगा और उसमें बुक टिकट हिस्ट्री का ऑप्शन होगा। बुक टिकट हिस्ट्री? हाँ, वहाँ आपको अपनी सारी बुक की हुई टिकट्स दिख जाएंगे। अब जिस टिकट के लिए आपको क्लेम करना है, उसे चुनिए। अगर आपकी स्थिति टीडीआर के दायरे में आती है, मतलब जो वजहें हमने डिस्कस की, तो वहाँ आपको फाइल टीडीआर का एक बटन या लिंक दिखेगा। अच्छा, वो तभी दिखेगा जब क्लेम हो सकता है? जी हाँ, आमतौर पर तभी वो इनेबल होता है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। उसमें आपको उन यात्रियों को सिलेक्ट करना है जिन्होंने यात्रा नहीं की। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सही कारण चुनना है। ये बहुत ज़रूरी है, सही कारण चुनना।
बस फिर सबमिट कर दीजिए। आपको एक TDR रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे नोट कर लीजिए या संभाल कर रखिए। ये आपके PNR से जुड़ा होता है। ठीक है, फाइल कर दिया, रेफरेंस नंबर मिल गया, उसके बाद क्या? पैसे कब तक आते हैं वापस? देखिए, फाइल होने के बाद IRCTC इस क्लेम को वेरिफिकेशन के लिए रेलवे के संबंधित जोनल ऑफिस भेजता है। वो लोग फिर अपने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जैसे ट्रेन का चार्ट या स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट कि ट्रेन वाकई लेट थी या AC खराब होने की शिकायत आई थी वगैरह। जब सब कुछ सही पाया जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो रिफंड अप्रूव होता है और पैसा उसी अकाउंट या कार्ड में वापस आ जाता है जिससे आपने टिकट बुक करते समय पेमेंट की थी। इसमें टाइम कितना लग जाता है अंदाजन? देखिए, IRCTC आधिकारिक तौर पर कहता है कि इसमें 60 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है और लोगों से सुना भी है कि अक्सर इससे जल्दी भी हो जाता है, कभी 15-20 दिन में, कभी महीने भर में। पर हाँ, 60 दिन तक का टाइम मानकर चलना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्टेटस IRCTC वेबसाइट पर TDR हिस्ट्री सेक्शन में चेक कर सकते हैं या फिर 139 पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसे भी कोई स्थिति है जहां TDR फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती या जहां ये काम ही नहीं करता? हाँ, बिल्कुल है। सबसे कॉमन केस है वेट लिस्टेड टिकट का। अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी पूरी तरह वेटिंग लिस्ट में ही रह गया, कंफर्म या RAC नहीं हुआ, तो उसका रिफंड अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई TDR फाइल नहीं करना। ठीक है, वेट लिस्टेड का पैसा अपने आप वापस। और कहाँ काम नहीं करता TDR? एक जरूरी बात यह है कि अगर आपने ट्रेन पकड़ ली थी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, तो फिर TDR मान्य नहीं होगा। मान लीजिए ट्रेन 4 घंटे लेट थी, आप TDR के हकदार थे, लेकिन आप फिर भी ट्रेन में चढ़ गए, तो फिर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। और जैसा आपने पहले बताया, तत्काल टिकट अगर खुद कैंसिल करे तो रिफंड नहीं मिलता, सिर्फ ट्रेन कैंसिल होने पर ही है। कोई और खास बात या चेतावनी? हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी। कभी भी गलत जानकारी देकर या झूठा कारण बताकर TDR फाइल करने की कोशिश न करें। जैसे कि ट्रेन लेट नहीं थी पर आपने लेट का कारण बता दिया, या AC ठीक था पर आपने खराब बता दिया। अगर रेलवे की जांच में ये पकड़ा जाता है तो वो न सिर्फ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, या भविष्य के लिए आपका IRCTC अकाउंट ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो IRCTC का ये जो TDR सिस्टम है, ये टिकट का रिफंड पाने का एक तय तरीका है, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे ट्रेन रद्द हो जाए या 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो और आपने यात्रा ना की हो, AC फेल हो जाए, या फिर आपको निचली क्लास में सफ़र करना पड़े। और सबसे ज़रूरी है सही कारण चुनना और टाइम लिमिट का ध्यान रखना, जैसे कैंसिलेशन पर 72 घंटे और 3+ घंटे देरी पर ट्रेन छूटने से पहले। एकदम सही कहा आपने। सफल क्लेम के लिए सही वजह और सही टाइमिंग, यही 2 मुख्य बातें हैं। और ये याद रखना होगा कि वेट लिस्टेड टिकट को छोड़कर बाकी ज्यादातर मामलों में रिफंड जादू से अपने आप नहीं आता। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब TDR फाइल करना ही पड़ेगा। या एक सोचने वाली बात ये भी आती है मेरे मन में, जैसे मान लीजिए कोई सफ़र कर रहा है और बीच रास्ते में ट्रेन का रूट बदल गया, या वो इतनी लेट हो गई कि यात्री TDR का हकदार बन गया। तो क्या रेलवे या IRCTC का सिस्टम खुद से प्रोएक्टिवली यात्री को SMS या ऐप नोटिफिकेशन से बता नहीं सकता कि आपकी यात्रा में ये दिक्कत आई है, आप चाहें तो अब TDR क्लेम कर सकते हैं? शायद इस पर कुछ विचार हो तो यात्रियों के लिए और भी आसानी हो जाए, उन्हें पता तो चले कि वो क्लेम कर सकते हैं। खैर, ये बस एक ख्याल है।